आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी संकट मोचक रुद्र का अवतार, मंगल को जन्मे मंगल ही करते हैं। और आज भी सौभाग्य से मंगलवार है और हम सबका कार्य सिद्ध करने वाले हनुमान जी साक्षात रुद्र अवतार, संकट मोचन, हमारे सब संकटों को दूर करते हुए हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ऐसा परिवार प्रबोधन पंजाब की सोच है और परमपिता परमेश्वर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि सबके संकटों को हर ले, क्योंकि उनके लिए कहा गया है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप केवल क्योंकि हनुमान जी की कथा ही ऐसी है, उनका नाम लेने से ही सब कष्ट मिट जाते हैं। और आज हनुमान जी जयंती पर हम सब पर हनुमान जी कृपा दृष्टि बनाई रखेंगे और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा, क्योंकि हनुमान जी रामायण के सबसे सुंदर मोती है। वो जो माला है सारी रामायण में सब पात्र हैं, उनके मुख्य बिंदु सारी रामायण जो घूमती है वो हनुमान जी के इर्द गिर्द घूमती है। और आज हम विचार करेंगे कि हनुमान जी की भेंट प्रभु राम के साथ रामायण में कहाँ होती है, किस समय होती है और किस प्रकार होती है। माता शबरी के आश्रम में भगवान राम गए। माता शबरी ने उन्हें सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा और माता शबरी ने उस क्षेत्र को अपने तेज से प्रकाशित किया हुआ था और यही प्रकाश में ही करते हुए वह स्वर्ग को चली गई थी। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं कि ये जो आश्रम है जिसमें हिरण और बाघ दोनों एक साथ रहते हैं, जरा विचार करो कि किस प्रकार कैसा वहां का वातावरण होगा, जहां पर एक दूसरे के शत्रु, बाघ कभी हिरण को छोड़ता नहीं है और यहाँ पर एक साथ खेल रहे हैं। और नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम का सेवन कर रहे हैं और यहाँ जो सातों समुद्रों के जल से भरे हुए तीर्थ हैं, जिनमें हमने विधि पूर्वक स्नान और पितरों का तर्पण किया है, अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित है। अब हम प्रसन्नता पूर्वक पंपा सरोवर के तट पर चलते हैं। तो जैसे ही भगवान पंपा सरोवर की ओर चलते हैं तो वहां पर बैठे हुए सुग्रीव की जो नजर है वो भगवान राम और लक्ष्मण पर पड़ती है और वह उन्हें देखते हैं कि दोनों आयुध शस्त्रों से लैस दोनों ही हैं। तो उस समय जो सुग्रीव की दशा और दिशा है उसका अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ये बाली उसके भाई के भेजे हुए ही तो नहीं है कि जो इस पर्वत पर आ गए हैं। घबरा जाते हैं सुग्रीव जी। तो हनुमान जी कहते हैं, किसी राजा का जो बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर सुग्रीव जी जीवन से उत्तम बातें कहते हैं। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं, तो ये धनुष्वान उठाए हुए हैं और देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। हनुमान जी को अपनी मनस्थिति का वर्णन करते हुए उन्हें अलग रूप धारण करके उनके पास
अपनी बात रखने और उनका परिचय लेने के लिए भेजते हैं। तो हनुमान जी को क्योंकि वरदान प्राप्त है, वह किसी रूप में भी प्रकट हो सकते हैं और किसी भी रूप को किसी भी समय धारण कर सकते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मण का रूप धारण किया जाए, तो वह ब्राह्मण के रूप में वहां पर उपस्थित होते हैं। तो क्या कहते हैं कि भाई आप इतने शूरवीर हो, आपने धनुष धारण किया हुआ है, आप यहां पर किस कारणवश आए हैं, इन जंगलों में क्यों घूम रहे हैं आप। और उन्होंने बड़ी ही मृदु भाषा में, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जिस भाषा में हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में राम और लक्ष्मण से बात करते हैं, राम जी का मुख प्रसन्नता से खिल उठता है और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि ये सुग्रीव जी के सचिव हैं, उनके हित के लिए हमारे पास यहाँ आए हैं। और इन्होंने जिस प्रकार से बातचीत करी है, ये कोई ऋग्वेद का ज्ञाता, यजुर्वेद का अभ्यास किया हुआ या तथा व्याकरण का स्वाध्याय किया हुआ व्यक्ति ऐसी शुद्ध भाषा में बातचीत कर सकता है, वार्तालाप कर सकता है। और एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण जो प्रभु राम कहते हैं कि इन्होंने जब परिचय किया है, तब इनकी ना ही जो आवाज थी बहुत ऊंची थी, ना ही बहुत कम थी, बल्कि बहुत ही मधुर आवाज से इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है। और आप भी इनके साथ प्रेम पूर्वक इनका परिचय लीजिए। भगवान वाल्मीकि जी ने इस प्रकार से प्रकांड पंडित होने का बल मिलता है। वह सामान्य कवि नहीं थे, वो एक महान कवि थे। आज भी ऐसे वन्य जातियां पाई जाती हैं। परिचय करते समय ही हम सबको हनुमान जी ने एक बात सिखाई है कि हम सबको अपने ग्रंथों का ज्ञाता होना चाहिए, अपनी मधुर आवाज होनी चाहिए और हमें किसी से भी ऊंची आवाज से बातचीत नहीं करनी चाहिए और आवाज इतनी भी धीमी ना हो कि दूसरे व्यक्ति को उसकी समझ ही ना आए। और इस वार्ता से हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कुछ पुस्तकों में आता है, ग्रंथों में आता है, वो बानर थे, ऐसा नहीं है। हनुमान जी और सुग्रीव जी एक विशेष प्रजाति के थे और आज भी ऐसी प्रजातियां वनवासी क्षेत्र के बीच में आज भी देखने को मिल जाती हैं। हमें अपने कर्तव्यों को, ये जो हनुमान जी का प्रसंग लगातार आपके को सुनने के लिए मिलेगा, हमें समझना चाहिए और हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमें अरे अपने प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य हैं, हमारे समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं और हमारे राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। अभी G20 सम्मेलन हुआ, उसके बीच में भी आपने देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ था। इसका अभिप्राय है कि ये सारा संसार हमारा अपना है, हमारा एक परिवार है। हमें पूरे परिवार के बारे में विचार करना है। यदि हम ही अंधेरे में हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग नहीं हैं, तो हम किसी का क्या भला कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वप्रथम अपनी ज्योत जलाइए और इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेकर जाने के लिए हम सबको पहले अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने आप को उसी प्रकार से सजग रखना है, सोए नहीं रहना है, जागृत अवस्था में रखना है। मेरे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरे शहर में क्या हो रहा है, मेरे कस्बे में क्या हो रहा है,
मेरे राष्ट्र का हित किसमें है, उसी को हित को ध्यान रखते हुए, क्योंकि राष्ट्र के हित से ऊपर कोई हित नहीं है, हम सबको इस बात का ध्यान रखते हुए आने वाले दिनों में हम सबको हनुमान जी की इस शिक्षा का पालन करते हुए सदा सजग रहना है, सदा दूसरों की सेवा में रहना है, भलाई दूसरों की करनी है, राष्ट्र हित को सामने रखते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना है। एक बार फिर आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। जय वीर बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।